चलो वन की रिकॉर्डिंग रह गई, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर टू से रिकॉर्ड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर टू अच्छा क्वेश्चन है, समझना है बस। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन फ्रॉम एफ एफ फ्रॉम आर टू आर। एक फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मतलब डेफिनेटली कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, दो बार डिफरेंशिएबल है। सच दैट सेकेंड डेरिवेटिव डी टू एफ बाई डी एक्स टू इज पॉजिटिव। बेटा ये क्वेश्चन कनकेविटी का था, आपको पता है, मैंने बताया था। एफ डैश एक्स से पता लगता है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव का मतलब हम मानते हैं फंक्शन इज इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स नेगेटिव का मतलब हम मानते हैं फंक्शन इज डिक्रीजिंग। उसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होता है तो सेकंड सॉरी एफ डबल डैश एक्स अगर पॉजिटिव आता है तो हम बोलते हैं द कर्व इज कनकेव अपवर्ड्स। इट इज कनकेविटी से सेकंड डेरिवेटिव कनकेविटी बताता है। कनकेव अपवर्ड्स मतलब टेंजेंट लाइन इज बिलो द कर्व, इसको कनकेव अपवर्ड्स बोलते हैं। और सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होता है तो कनकेव डाउनवर्ड्स बोलते हैं, मतलब टेंजेंट लाइन लाइज अबव द कर्व, कनकेव डाउनवर्ड्स। तो ये कह रहा है कनकेव अपवर्ड्स है कर्व, कर्व इज कनकेव अपवर्ड्स। और ये सिर्फ कनकेव अपवर्ड्स ही, इसकी कनकेविटी चेंज नहीं हो रही। ठीक है। तो अगर मान लो कोई कोई कर्व अगर कनकेव अपवर्ड्स है तो सिर्फ ऐसा जाएगा, अगर वो चेंज हुआ, ऐसा कुछ हुआ तो इसका कनकेविटी बदल जाएगी। तो इस तरह से मुड़ेगा नहीं वो फंक्शन, ये ध्यान रखना है आपको। एक एक इंटरवल के अंदर फंक्शन कनकेव अपवर्ड्स है तो वो मुड़ नहीं सकता। ऐसे जाके ऐसे मुड़ेगा तो भी मैक्सिमम मिनिमम नहीं आएगा, तो भी कनकेविटी बदल बदल सकती है। मतलब ये इस इंटरवल के अंदर कनकेविटी ठीक है, ऐसा रहेगा। बट इट इज ऑलवेज कनकेव अपवर्ड्स दिया हुआ है, मतलब। और फिर दिया होगा कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, जो भी दिया होगा, तो ऐसा कर्व हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है पॉसिबल। बट जब ऐसे जाके ऐसे बदलेगा तो कनकेविटी बदलेगी, ऐसा हो। ठीक है। अब जो इंफॉर्मेशन है उससे हमें सिर्फ ये पता लग रहा है कि कर्व इज कनकेव अपवर्ड्स, और इंटरवल दिया हुआ है -1 से 1 के बीच में। तो -1 से 1 के बीच में ग्राफ इज कनकेव अपवर्ड्स। लेट फॉर एफ बिलोंगिंग टू एस, एस क्या है? सेट ऑफ ऑल फंक्शन, जितने भी फंक्शन है उनका सेट। मतलब यहाँ पे सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन, सेकंड डिफरेंशिएबल फंक्शन आ जाएंगे। इनके लिए तो ये फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। बट कनकेव अपवर्ड होना चाहिए वो इस इंटरवल के अंदर। तो फंक्शन का हमें कोई फॉर्मूला नहीं दिया हुआ, हमें नहीं बताया, हमें पता इस तरह के कितने फंक्शन पॉसिबल है, इनफाइनाइट। तो सारे ऐसे फंक्शन जिसके लिए कनकेव अपवर्ड्स होगा इन द इंटरवल -1 to 1। अब ये कह रहा है कि एक्स एफ बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो एक इक्वेशन लिखी हुई है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, उसके लिए जो एक्स की वैल्यू है, नंबर ऑफ पॉइंट्स, वो एक्स एफ से इंडिकेट कर रहा है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक्स एफ है। ठीक है, एक्स एफ ये वो इंडिकेट कर रहा है। नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन फॉर द फंक्शन इज एफ एक्स। अब इसका मतलब अब यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी बेटा। अब इसमें क्या हो सकता है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है? एक तो आप प्लॉट करोगे वाई इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ, और दूसरा y इक्वल टू एक्स, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्लॉट करेंगे। तो आपको ये सोचना है कि आपको ये कर्व ऐसा है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, कोई भी कर्व हो सकता है बट ये कनकेव अपवर्ड्स है। और दूसरी लाइन है y इक्वल टू एक्स, और ये -1 से 1 जा रही है। तो अब हम ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे लेके, तो y इक्वल टू एक्स ऐसी लाइन है इन द इंटरवल -1 to 1। तो -1 पे इसकी वैल्यू -1 है, और 1 पे 1 है, मान लेते हैं ऐसा। ये पॉइंट्स नॉट इंक्लूडेड है। अब जो एफ एक्स है, ये y इक्वल टू एक्स ग्राफ है। इन y इक्वल टू एफ एक्स जितनी जगह पे कट करेगा इसको, उतने इसके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। तो अगर बेटा ग्राफ कनकेव अपवर्ड्स है तो पॉसिबिलिटी ये है कि ग्राफ कनकेव अपवर्ड्स ऐसे चला जाए, इट डज नॉट इंटरसेक्ट, या कनकेव अपवर्ड इसको टच करे, या कनकेव अपवर्ड इसको मैक्सिमम दो पॉइंट्स पे कट करे। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है ग्राफ कैसा भी हो, इफ इट इज कनकेव अपवर्ड्स, इसका y इक्वल टू एक्स के साथ तीन पॉसिबिलिटी बनेंगी जैसे हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होती है। नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो एक्स एफ की वैल्यू 0 बोलेंगे उस केस में, तो एक्स एफ 0 वाला केस हो जाएगा, ये 0 वाला केस हो गया। अगर टच कर रहा है एक पॉइंट पे तो एक्स एफ की वैल्यू हम 1 बोलेंगे, और दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक्स एफ को हम 2 बोलेंगे। ये ऐसा है।
तो ये सवाल है। अब इसके हिसाब से ऑप्शंस चेक करेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है देयर एग्जिस्ट्स अ फंक्शन एफ एक्स फॉर विच एक्स एफ इज जीरो। एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए एक्स एफ जीरो है। हाँ करेगा, ये फंक्शन अगर करेगा तो ये करेक्ट है। फॉर एवरी फंक्शन ये कह रहा है। फॉर एवरी फंक्शन, जो भी फंक्शन होगा उसके लिए एक्स एफ की वैल्यू लेस देन इक्वल टू टू होगी। तो ये भी करेक्ट है। एक्स एफ या तो जीरो होगा या वन होगा या टू होगा। तो लेस देन इक्वल टू टू। कोई भी फंक्शन है तो मैक्सिमम टू होगा, दो से ऊपर नहीं हो सकता। तो ये भी करेक्ट है। अच्छा, सी ऑप्शन फिर से कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन फॉर विच एक्स एफ इज इक्वल टू टू। तो ऐसा भी है जिसके लिए एक्स एफ टू है, तो सी भी करेक्ट हो गया। और फिर चौथे ऑप्शन में कह रहा है नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन, नो फंक्शन फॉर विच एक्स एफ इक्वल टू वन। ये गलत है देखो, क्योंकि एक्स एफ इक्वल टू वन मतलब टच भी कर सकता है। तो डी ऑप्शन कह रहा है देयर इज नो फंक्शन फॉर विच एक्स एफ इक्वल टू वन, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो थोड़ा सी अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल था। इसके तीन आंसर आएंगे, ए बी सी। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, चैट में किसी ने कुछ लिखा है क्या? नहीं, चलो। ऑलराइट, नेक्स्ट। अब बेटा तीसरा क्वेश्चन है, इसके बारे में चार ऑप्शंस दिए हुए हैं तो एनालाइज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ऑन टू और रेंज। तो पूरा कैलकुलस पे बेस्ड सवाल है, डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा यूज होगा इसके अंदर। इसमें आपको एक फंक्शन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर। तो इसका डोमेन अगर आप फाइंड करना चाहो तो डोमेन में ओ पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे जहां पर डिनोमिनेटर जीरो होगा। तो डिनोमिनेटर जीरो का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर है, इज इक्वल टू जीरो। इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, फोर माइनस सिक्सटीन नेगेटिव आ रहा है। तो ये ऐसा पैराबोला है तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यानी डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। ठीक है। अब आपको चाहिए मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो उसके लिए आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स करेंगे क्वोशंट रूल से, बड़ा आराम से करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में आएगा वी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर। फिर न्यूमरेटर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा टू एक्स माइनस थ्री, माइनस ये फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन टू एक्स प्लस टू। ठीक है, अब ये न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, तो ये आ जाएगा टू एक्स क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर इंटू माइनस थ्री, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। फिर टू एक्स इंटू टू एक्स, तो प्लस फोर एक्स स्क्वायर। फिर टू एक्स इंटू माइनस थ्री, तो माइनस सिक्स एक्स। प्लस फोर इंटू टू एक्स, तो प्लस एट एक्स। प्लस फोर इंटू माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व। अब इसमें से माइनस करते जाएंगे, एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, टू एक्स क्यूब माइनस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू टू, टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब माइनस थ्री एक्स इंटू टू एक्स हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ प्लस आ जाएगा तो प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ठीक है। माइनस थ्री एक्स इंटू टू माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स एक्स हो जाएगा। माइनस सिक्स इंटू टू एक्स, तो माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स बन जाएगा। माइनस सिक्स इंटू माइनस टू माइनस ट्वेल्व का प्लस ट्वेल्व बन जाएगा। तो प्लस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व कैंसिल, सिक्स एक्स कैंसिल, टू एक्स क्यूब कैंसिल। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर आ रहा है फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर, टेन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, तो फाइव एक्स स्क्वायर आया एक। तो एक्स स्क्वायर के सारे टर्म्स चले गए, फाइव एक्स स्क्वायर आ गया। एट एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेंटी एक्स, तो न्यूमरेटर में सिर्फ इतना आ रहा है, विच इज इक्वल टू फाइव एक्स इंटू एक्स प्लस फोर। तो बेटा एफ डैश एक्स में न्यूमरेटर जो है वो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा फाइव एक्स इंटू एक्स प्लस फोर। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। चलिए एफ डैश एक्स यहीं पे लिख लेते हैं, फाइव एक्स इंटू एक्स प्लस फोर। इसको डिफरेंशिएट करने पे क्वोशंट रूल से ये आ गया।
अब इसकी साइन स्कीम चेक करनी पड़ेगी और मैक्सिमम मिनिमम और जो भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लगेगा। तो ऑब्वियस है डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव है हमेशा, न्यूमरेटर का एक जीरो, इसका जीरो जीरो पे, इसका जीरो -4 पे। तो साइन स्कीम लेंगे -4, फिर जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो -4 पे लोकल मैक्सिमम, जीरो पे लोकल मिनिमम। अब आपको चेक करना होगा कि माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी पे ये वैल्यू किधर जा रही है। तो लिमिट एक्स गोइंग टू प्लस माइनस इंफिनिटी अगर आप डालोगे, लिमिट का अच्छा सा सवाल हो जाएगा ये। तो आपको पता है कि क्या होता है, ये हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स लेते हैं तो ये 1 आएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि f +1 पे और -1 पे, f ऑफ 1, नहीं एफ ऑफ सॉरी इंफिनिटी पे, f ऑफ इंफिनिटी इज 1 एंड f ऑफ माइनस इंफिनिटी इज ऑल्सो 1। जो ग्राफ है वो शुरू हो रहा है माइनस इंफिनिटी से, तो माइनस इंफिनिटी पे जो है y की वैल्यू 1 है, तो बेसिकली y = 1 इज एन एसिम्प्टोट काइंड ऑफ थिंग, ऐसा बन जाएगा। तो बस आपको वो चेक करना होता है। अब आपको फाइंड करना होगा f ऑफ -4 और f ऑफ 0। f ऑफ -4 क्या होगा ये चेक करो, x² की वैल्यू आएगी बटा 16, -3x हो जाएगा, -4 × -3 +12, -6, ये न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर में आएगा x² दैट इज 16 +2x मतलब -8 +4। तो ये हो गया 16 + 6 दैट इज 22 अपॉन 16 + 4 20 -8 12। तो ये आता है 11/6। 11/6 मतलब 2 से थोड़ा कम, 1 से ज्यादा और 2 से कम। फिर f ऑफ 0 डालो, 0 पे भी फाइंड करना है, तो जब 0 डालेंगे तो ऊपर -6 बचेगा, नीचे 4 बचेगा, तो f ऑफ 0 हो जाएगा -3/2। तो आप चेक करो वैल्यूज क्या क्या है, -3/2 है, 11/6 है और 1 है। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है 11/6 और सबसे छोटी वैल्यू है -3/2। तो इसका रेंज हो गया मिनिमम से मैक्सिमम, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज -3/2 टू 11/6, ये उसकी रेंज होगी। तो रेंज पे चौथा ऑप्शन है -3/2 से 2, जो कि गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन में दिया हुआ है -3/2 से 2 रेंज है, विच इज रॉन्ग। रेंज का मतलब होता है सबसे कम वैल्यू से सबसे ज्यादा वैल्यू तक, तो वो डी ऑप्शन गलत है। अब f इज ऑन टू, अब f इज ऑन टू मतलब ये आपका बेटा रेंज है, और कोडोमेन आपको दिया हुआ है रियल नंबर। तो कोडोमेन इज बिगर देन रियल नंबर, तो ऑन टू नहीं होगा, इन टू होगा फंक्शन। तो सी ऑप्शन भी आपका वो हो जाता है, गलत हो जाता है। ए और बी चेक करना है। ए कह रहा है f इज डिक्रीजिंग इन -2 to 1, -2 to -1, यहाँ डिक्रीजिंग है वो। तो इसके अंदर -2 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, इसका सब इंटरवल है, चेक कर लो। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वो कह रहा है ए इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल विच इज करेक्ट, और बी कह रहा है एफ इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 to 2। तो 1 to 2 बेटा यहाँ पे लाई कर रहा है, और यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो बी भी करेक्ट हो गया। ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी और डी गलत है। ठीक है, ये आसान सवाल था, मतलब पूरा कैलकुलस इन्वॉल्व है, इस तरह के क्वेश्चन हमने किए भी हैं, नॉर्मली आते भी हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, अब अगले पे मूव करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फॉर अ polynomial gx with real coefficient let mg denote the number of distinct real roots of gx। बेसिकली mg इंडिकेट कर रहा है gx = 0 के नंबर ऑफ रूट्स। mg मतलब किसके रूट्स, gx = 0 के रूट्स, m इज द नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, mg मतलब नंबर ऑफ रूट्स। तो अगर gx = 0, तीन जगह पे 0 आ रहा है, इसके तीन सोल्यूशन आ रहे हैं, तो ये mg की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो gx = 0 के जितने भी सोल्यूशन होंगे उसको आप mg से इंडिकेट करो, ये मतलब है। अगर fx = 0 इक्वेशन हो जाएगी तो उसके सोल्यूशन को आप इंडिकेट करोगे mf से, इस तरीके से। तो आपको इस क्वेश्चन में एक s फंक्शन दिया हुआ है, लेट s बी द सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट्स गिवन बाय। तो अब s एक फंक्शन है, उस फंक्शन का फॉर्मूला है
एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर इंटू ए क्यूबिक A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब वेयर दीज कोफिशिएंट्स आर रियल। ठीक है, तो अब फॉर ए पोलिनोमियल f let f dash and f double dash denote its first and second derivative and f belongs to s। तो मतलब बेसिकली आप ये मान सकते हो कि f ऐसा ही कुछ है। तो f belongs to s मतलब यही हो गया, f is an element of s मतलब f is something like this। ये फंक्शन a1 a0 a1 a2 की वैल्यू अलग अलग होगी तो f होगा, f मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स हो जाएगी। मतलब s फंक्शन में क्या होगा कि a0 a1 a2 a3 वेरी कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे s फंक्शन होंगे, बट f फंक्शन का मतलब हो गया कि एक फिक्स वैल्यू हो। मतलब A0 फिक्स हो गया, A1 फिक्स हो गया, A2 फिक्स हो गया, A3 फिक्स हो गया। मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये फिर 4 हो गया। तो ये ऐसा एक फंक्शन उसको fx बोल रहे हैं, और वैल्यूज चेंज होती रहेंगी तो वो पूरा कंप्लीट सेट जो है वो s है। तो बेसिकली आप इसी को f मान सकते हो वेयर A0 A1 A2 3 आर कांस्टेंट्स। और fx को आप ऐसा मान सकते हो बेटा, यहाँ पे इसको x स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू इसको हम कुछ नाम देते हैं hx या px या जो भी देना चाहे। इस फंक्शन को मैंने hx बोल दिया है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अब आपको फाइंड जो करना है वो क्या है, वो आपको फाइंड करना है एम एफ डैश प्लस एम एफ डबल डैश। मतलब आपको एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो के कितने सॉल्यूशन हैं, जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो एम एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी, और एफ डबल डैश एक्स जीरो जहां जहां होगा उसकी वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यूज जो होंगी वो एम एफ डबल डैश हो जाएंगी। तो दोनों का सम आपको फाइंड करना है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन रोल्स थ्योरम पे बेस्ड है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दो इसमें, तो ये दो जगह जीरो आएगा, ये क्लियरली दो जगह जीरो आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वन जीरो मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन मतलब एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो मुझे पता है कि एफ ऑफ माइनस वन इज जीरो एंड एफ ऑफ वन इज ऑल्सो जीरो। अब आपको पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस है, दिस बीइंग ए कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, रोल्स थ्योरम क्या बोलता है, बिटवीन टू जीरोस ऑफ अ फंक्शन देयर इज एटलीस्ट वन जीरो ऑफ इट्स डेरिवेटिव, ऐसा होता है। ठीक है, तो अब लेकिन हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक बार। एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, तो एफ को डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर एज इट इज इंटू एच डैश एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स इंटू एच एक्स। तो बेटा इसमें से आप एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉमन निकाल सकते हो, तो कॉमन निकालने के बाद आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एच डैश एक्स, और यहां बचेगा, ये बाहर चला गया, फोर एक्स इंटू एच एक्स, ऐसा आएगा। अब आपको क्लियरली पता है कि एफ डैश भी माइनस वन और वन पे जीरो आ रहा है, तो एफ डैश माइनस वन इज जीरो एंड एफ डैश वन इज ऑल्सो जीरो। ठीक है, तो एम एफ डैश में आपको ऑलरेडी दो इक्वेशंस पता है, दो जीरोस पता है, बट आपको ये भी पता था कि एफ ऑफ माइनस वन जीरो है और एफ ऑफ वन जीरो है। तो रोल्स थ्योरम क्या कहता है, बिटवीन, आपको क्लियरली पता होगा कि बिटवीन टू जीरोस ऑफ अ फंक्शन देयर इज एटलीस्ट वन जीरो ऑफ इट्स डेरिवेटिव। तो हम एक नंबर मान सकते हैं माइनस वन से वन के बीच में अल्फा, कम से कम एक वैल्यू ऐसी होगी जहां पे डेरिवेटिव जीरो होगा, तो एफ डैश अल्फा भी जीरो हो जाएगा। अल्फा लाइज इन द इंटरवल माइनस वन टू वन। तो एम एफ डैश की वैल्यू यहां पे हमारी तीन आ गई, तीन जगह तो जीरो में पता लग जाएगा ये। ठीक है, अब एम एफ एफ डबल डैश फाइंड करना है, तो आप अब यही रोल्स थ्योरम जो है वो सेकंड डेरिवेटिव पे लगा दो। तो अगर मान लो कि एफ डैश माइनस वन जीरो है और एफ डैश वन जीरो है, तो कोई एक नंबर होगा बीटा विच लाइज बिटवीन माइनस वन टू वन, जहां पे बिटवीन टू जीरोस ऑफ अ फंक्शन देयर इज एटलीस्ट वन जीरो ऑफ इट्स डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव बीटा पे जीरो हो जाएगा वेयर बीटा लाइज बिटवीन माइनस वन टू वन। अब जब हम सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो चेक करना होगा कि क्या और जीरोस पॉसिबल है क्या इसके, ये हमें देखना होगा। तो सेकंड डेरिवेटिव कितनी जगह पे जीरो होगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार और, यहीं से कर लो डिफरेंशिएट, तो एक्स स्क्वायर, या एक मिनट रुको, पहले लिख लिया था हमने ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन था, रुक जाओ रुक जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू, या बेटा इसी को कर लेते हैं डिफरेंशिएट,
एफ डबल डैश फाइंड करने के लिए। तो ठीक है, लेकिन अब हाँ एक मिनट, उसमें सेकंड डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर माइनस वन जीरो नहीं आएगा। तो एक मिनट फिर से चेक करना है आपको। अभी आपको क्या क्या पता लग गया है? सेकंड डेरिवेटिव के बारे में चेक करना है, एम एफ डैश तो मिल चुका है। सेकंड डेरिवेटिव के बारे में हमें, फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में हमें जानना है। तो माइनस वन पे वो जीरो है, और अल्फा पे भी जीरो है सेकंड डेरिवेटिव, और वन पे भी जीरो है। ये एफ डैश है। एफ डैश तीन जगह जीरो है, माइनस वन पे, अल्फा पे और वन पे। तो सेकंड डेरिवेटिव कहाँ पे जीरो होगा? बट इन दोनों के बीच में एक वैल्यू बीटा पे, और इन दोनों के बीच में एक जीरो पे एक गामा। तो सेकंड डेरिवेटिव अपने आप दो जगह जीरो हो जाएगा बाय रोल्स थ्योरम। आपको पता लग गया, एफ डैश हमने पता लगा लिया था, दो जगह तो जीरो था ही, बीच में एक अल्फा पे भी जीरो आ रहा था। अब जो इसका डेरिवेटिव है वो इन दोनों जीरोस के बीच में एक जीरो आएगा, और इन दोनों के बीच में एक जीरो आएगा। तो एम एफ डबल डैश बटा टू हो जाएगा। तो आपको यही फाइंड करना था, इन दोनों का सम। तो ये इंटीजर टाइप सवाल था, इसका आंसर हो जाएगा 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 5। रोल्स थ्योरम पे सवाल था ये। क्लियर है सबको? ऑलराइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ध्यान देना है आपको। फंक्शन जो है वो है फ्रॉम आर, ये है, बट इसका कोड डोमेन है 0 से 1। कोड डोमेन 0 से 1 है, इस पे ध्यान रखना है। और दिया हुआ है फंक्शन कंटिन्यूअस है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस हैव द वैल्यू जीरो एट सम पॉइंट इन द इंटरवल जीरो। आपको चार चार ऑप्शन दिया हुआ है, और पता लगाना है कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो किस फंक्शन के लिए होगा चारों ऑप्शंस में, इन द इंटरवल 0 से 1। 0 से 1 में, इस इंटरवल के अंदर एफ एक्स इक्वल टू जीरो कौन कौन से फंक्शन के लिए होगा। तो ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है फंक्शन का फॉर्मूला, एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस जीरो टू एक्स एफ टी साइन टी डी टी। अब देखो, आप बहुत इजीली यहाँ पे पता लगा सकते हो कि ये बीच में जीरो आएगा कि नहीं, 0 से 1 के बीच में। तो बेसिकली अगर मैं एफ जीरो फाइंड करता हूँ बेटा, तो एफ जीरो की वैल्यू क्या आएगी? आपका ये ई पावर जीरो हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन 0 से 0 हो जाएगा। तो 0 से 0 तो इंटीग्रेशन गायब हो जाएगा। तो एफ जीरो की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, एफ जीरो की वैल्यू आपकी 1 आ रही है। अब अगर एफ जीरो पे ये 1 हो रहा है, एफ वन पे ये क्या हो रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो एफ वन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ये पता करना पड़ेगा। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। एफ डैश एक्स आ जाएगा ई पावर एक्स माइनस एफ एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब ध्यान दो, 0 से 1 में इसकी वैल्यू, अब ये 0 से 1 तक ये क्या होगा, ई पावर जीरो से ई पावर 1 तक जाएगा। तो ये 1 से ई तक जाएगा। ये जो फंक्शन है ये 1 से बड़ा होगा और ई तक जाएगा। एफ एक्स के बारे में साफ दिया हुआ है कि एफ एक्स एक फ्रैक्शन है। 0 से 1 के बीच में मतलब हुआ कि हाफ हो सकता है, 1/5 हो सकता है, एक फ्रैक्शन होगा। साइन एक्स भी एक फ्रैक्शन होगा 0 से 1 के बीच में। फ्रैक्शन इंटू फ्रैक्शन जो है वो 1 से छोटा होगा। तो ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, मतलब एफ डैश एक्स इज डेफिनेटली पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है मतलब, और इसकी लीस्ट वैल्यू जो है जीरो पे वो 1 है। और 1 से बड़ा इंक्रीज कर रहा है, तो 1 से बड़ा तो 1 से आगे जाएगा ही। जब 1 से आगे जाएगा तो कभी जीरो तो होगा ही नहीं है। तो ए इज नॉट करेक्ट। समझ में आया क्या? इसकी लीस्ट वैल्यू हमने फाइंड की जीरो पे, जीरो पे ये 1 हो रहा है, और फिर फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो कोई नंबर अगर 1 से आगे बढ़ता जा रहा है, तो 1 से आगे बढ़ने का मतलब है वो कभी जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि उसको 1 से नीचे आना पड़ेगा ना। तो 0 से 1 में वो कभी जीरो आएगा ही नहीं। तो पहले वाला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, बी। आपको ध्यान रखना है, ये जो कोड डोमेन है ये 0 से 1 में है। एफ की वैल्यू जो है वो एक फ्रैक्शन आ रही है। फंक्शन की वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन आ रही है। इट इज लाइक साइन कॉस, और वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला साइन कॉस, वैसा ही फंक्शन है ये। अब बी ऑप्शन कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू x9 माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब एफ जीरो देखो क्या हो रहा है, एफ जीरो हो रहा है 0 - f0। अब एफ जीरो की वैल्यू तो या तो हाफ है या 1/3 है। तो आपको ये पता लग रहा है कि ये माइनस हाफ आएगा या -1/3 आएगा, नेगेटिव फ्रैक्शन आएगा। तो दिस फॉर श्योर एफ जीरो इज नेगेटिव। जीरो पे इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। अब 1 पे चेक करते हैं।
तो F1 क्या होगा, 1 पावर 9 1 हो जाएगा, माइनस F1। अब F1 फिर से फ्रैक्शन होगा, तो 1 - 1/3 होगा, या 1 - 1/4 होगा, या 1 - 1/2 होगा। कैसा नंबर होगा, ये पॉजिटिव नंबर होगा। तो 0 से 1 में फंक्शन फंक्शन कैसा हो रहा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। तो कोई चीज अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है तो बीच में जीरो तो जरूर होगी। तो 0 से 1 के बीच में एक जगह जरूर जीरो होगा अपने आप की। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। F0 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, F1 पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। कोई वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगी तो जीरो जरूर क्रॉस करेगी। कई बार पढ़ चुके हैं हम इसको। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट बेटा, बी करेक्ट हो गया। करेक्ट ऑप्शन में एक बी आ गया। अब सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन है, फंक्शन है एफ एक्स, सम फंक्शन एफ एक्स प्लस 0 to π/2 एफ टी साइन टी डी टी। ठीक है। अब ये जीरो होगा कि नहीं ये चेक करना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव अगर लेते हैं तो एफ डैश एक्स, ये तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो एफ डैश एक्स आएगा। एफ डैश एक्स से हमें नहीं पता, क्योंकि एफ डैश एक्स के बारे में हमें नहीं पता है क्या है। ओके। तो F0 और उससे एनालाइज करो, F0 क्या होगा, इसको जी एक्स मान लेते हैं चलो। तो G0 क्या होगा, G0 विल बी F0 प्लस दिस कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट आने वाला है ना, और ये पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो कभी हो ही नहीं सकता बेटा, ये एक पॉजिटिव नंबर है, वाई, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव। हाँ, ये सिंपल एनालिसिस, ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का इंटीग्रल हमेशा पॉजिटिव आएगा। और एफ एक्स तो 0 से 1 के बीच में तो ऑलरेडी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव नंबर कैन नेवर बी जीरो, राइट। ठीक है। तो सी तो इनकरेक्ट हो गया, सी भी इनकरेक्ट हो गया, डी देखना बचा है बस। डी में फंक्शन का फॉर्मूला है, जी एक्स मान लेते हैं, नॉट एफ एक्स, एक्स माइनस 0 to π/2 माइनस एक्स एफ टी कॉस टी डी टी। चलिए कैलकुलेट करते हैं, जी जीरो क्या है, जी जीरो विल बी 0, एक्स को जीरो डाल रहे हैं, यहां भी एक्स को जीरो डाल रहे हैं, तो 0 - 0 to π/2 एफ टी कॉस टी डी टी। ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का इंटीग्रल पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव फ्रैक्शन आ गया तो बाहर नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव हो गया। तो जी जीरो आपको पता लग गया इज नेगेटिव। अब जी वन क्या है, एक्स को 1 डालते हैं, 1 माइनस 0 to π/2 -1 एफ टी कॉस टी डी टी। ठीक है। अब फिर से आप ध्यान दे दो, ये जो फंक्शन है ये फ्रैक्शन का इंटीग्रल है, तो ये फ्रैक्शन में ही आने वाला है। दिस विल बी, ये 0 से π/2 -1 में फ्रैक्शन आने वाला है। तो 1 माइनस अ फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी ए पॉजिटिव नंबर। तो G1 जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। अब फिर से वही लॉजिक लगेगा, कोई चीज 0 से 1 में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है तो बीच में एक बार जीरो जरूर होगी। तो ये करेक्ट हो गया बेटा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो फिफ्थ का आंसर होना चाहिए था बी और डी। फिफ्थ का आंसर बी और डी है बेटा। ठीक है। ठीक है। चलिए फिफ्थ तक हो गया है। अब जो ये आखिरी कर लेते हैं, 6 7 8। एक ही चीज पे बेस्ड है, आपको बहुत सारी चीजें चेक करनी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 7 8। अब इसका मैंने आपको, ये आपको यहाँ पे एंड हो रहा है, फिर दूसरे वाले पेज में फिर से शुरू होगा ये। एक मिनट, मैंने भेजा है कि नहीं वो चेक कर ले रहा हूँ। हाँ बेटा, इसके बाद वो आपको सेकंड वाला शीट देखना पड़ेगा। उसमें अलग अलग लिमिट्स निकालनी है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, तो उस हिसाब से काम करना पड़ेगा आपको। चेक करो, थोड़ा सा लेंदी सवाल है बट इजी है, बहुत इजी काफी है, आराम से कर सकते हो। तो पहले तो चेक कर लो इस पेज पे जो इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन नंबर 6 7 8। आंसर दिस these questions by appropriately matching the information given in 3 columns of the following table। तो अब वो पहले उसने फंक्शन का फॉर्मूला दे दिया, एफ एक्स दे दिया है उसने।
एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स, और उसने एक्स की डोमेन भी दे दी है, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से इन्फिनिटी है तो हम सिर्फ ग्रेटर देन जीरो लिख सकते हैं बस। तो ऑब्वियसली इसकी डोमेन इसलिए एक्स ग्रेटर देन जीरो इसलिए होगी क्योंकि लॉग एक्स जो है वो नेगेटिव एक्स पर डिफाइन नहीं होगा। और आपको दिया हुआ है कि बाकी जो पहला कॉलम है वो एफ एक्स एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 2 बार। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एक्स का डेरिवेटिव 1, लॉग एक्स का 1/x माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। तो ये आएगा 1 प्लस 1/x माइनस लॉग एक्स माइनस 1, 1 1 कैंसिल, आपका एफ डैश एक्स आ गया 1/x माइनस लॉग एक्स। ये एफ डैश एक्स है, ये एफ एक्स है, ठीक है। और फिर एफ डबल डैश एक्स, इनको बाकी सब हटा देंगे, ये 3 चीजें लिख लेंगे, पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। 1/x का डेरिवेटिव आएगा बेटा -1/x², और इसका आ जाएगा -1/x, ठीक है। तो फाइनली आपके पास ये आ जाएगा। तो ये अगर आप लिखना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी x² कर दो और यहाँ x कर दो, तो ये आ जाएगा -(x+1)/x²। ये आपका एफ डबल डैश एक्स होगी, ठीक है। तो ये 3 फंक्शन हो यहाँ लिख लेते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया, ये वाला पार्ट आसान है, तो अब थोड़ा स्पेस चाहिए वर्किंग के लिए यहाँ पे ना। तो एफ एक्स है, मैं इसके एफ एक्स के ऊपर एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स लिख देता हूँ। तो एफ एफ डैश एक्स आपका आया था 1/x माइनस लॉग एक्स, और एफ डबल डैश एक्स आया था -(x+1)/x²। ये तीनों आपको मिल चुके हैं। अब हम सिर्फ कॉलम्स में चीजें आंसर करेंगे, बाकी आंसर मैच कराना आपका काम है। जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखने के बाद अलग अलग आपको बहुत सारा मैचिंग कराना पड़ेगा इसमें। तो अब लेकिन कॉलम 1 में चेक करते हैं क्या क्या कह रहा है वो। कॉलम 1 में 4 स्टेटमेंट है, कॉलम 2 में 4 है, तो बेसिकली 12 स्टेटमेंट्स आपको चेक करनी है बस। इतना करने के बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कॉलम 1 का है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये फॉल्स है या ट्रू है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो ट्रू या फॉल्स बोलना है बस इसको। एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू 1 to e², ठीक है बेटा। तो अब आप चेक करो, बेसिकली इसमें सबसे आसान तरीका है कि चेक कर लो F1 और F(e²) क्या दोनों का साइन सेम है या अलग अलग है, उसके हिसाब से। तो F1 फाइंड करते हैं हम, क्या आ रहा है, x को 1 डालेंगे तो 1 प्लस log 1 -1 log 1, log 1 0 होता है तो F1 1 आ रहा है, F1 1 आ रहा है, ठीक है। अब f ऑफ e² चेक करते हैं, तो e² प्लस log ऑफ e², 2 हो जाएगा, और माइनस e² log e² फिर से 2 हो जाएगा, तो -2e² हो जाएगा। तो e² -2e² बन जाएगा -e², तो आपका आएगा 2 -e²। अब चेक करो e² जो है वो अप्रोक्सीमेटली 7 के आसपास है, तो ये एक नेगेटिव नंबर आ रहा है। 1 पे पॉजिटिव है, e² पे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक जीरो जरूर आएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, पहला स्टेटमेंट ट्रू आ गया, ठीक है। ऐसे ही चेक करना है हमें सभी स्टेटमेंट्स। तो कर लेते हैं, आसान सवाल है बट लेंथी है बहुत, और कुछ नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट है कि सेकेंड वाला स्टेटमेंट है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू 1 to e। अब फॉर्मूला जो है वो आपको एफ डैश एक्स का देखना है, तो एफ डैश 1 क्या होगा उसमें डालेंगे, एफ डैश 1 हो जाएगा 1/1 माइनस log 1, तो विच इज इक्वल टू 1। अब एफ डैश ई क्या होगा, 1/e माइनस log e इज 1, तो 1/e 1 से छोटा है, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो एक जीरो जरूर होगा, तो ये भी ट्रू हो गया। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, बस आपको ये चेक करना है नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो जीरो जरूर होगा, तो ये भी हो गया सही, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है कि f डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर सम
x बिलोंगिंग टू द इंटरवल 0 से 1। अब 0 पे आपको सोचना कि f' 0 क्या है। f'0 हो जाएगा बेसिकली 1/0 माइनस लॉग 0। 0 प्लस है यहाँ पे, तो ये तो बेसिकली बेटा लॉग 0 इज माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस 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 प्लस, तो ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, और ये भी 0 प्लस है, ये भी प्लस इन्फिनिटी है। तो f'0 जो आ रहा है वो आ रहा है प्लस इन्फिनिटी। सिर्फ साइन चेक कर रहे हैं हम इस पे क्या आ रहा है। और f'1 क्या आ रहा है, अब 1 डाल रहे हैं तो 1/1 माइनस लॉग 1। तो ये हो जा रहा है 1 - 0, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रह रहा है, इसलिए कोई नेगेटिव नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो ये फॉल्स हो गया। तो थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसका साइन चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, बस चेक करना है स्टार्टिंग पॉइंट पे साइन क्या है और एंड पॉइंट पे क्या है। अगर दोनों साइन सेम है तो आंसर गलत हो गया, क्योंकि बीच में जीरो नहीं आएगा, दो पॉजिटिव नंबर के बीच में जीरो नहीं आता। जीरो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव में आता है या नेगेटिव से पॉजिटिव में आता है। तो फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ फिर चेक करेंगे, वो है f"(x)=0 फॉर x बिलोंगिंग टू 1 to e। तो अब आपको नाउ अब फॉर्मूला f"(x) का लेना है, तो वो है -(x+1) बाय x²। ये फॉर्मूला है f"(x) का। तो इसमें x को 1 डालते हैं तो आता है -2/1, तो -2 आ रहा है। f"(1) जो है वो -2 आ रहा है, 1 डालने पे 1+1 2/1², हाँ -2 आ रहा है। f"(e) ये भी पॉजिटिव ही आएगा, तो ये नेगेटिव से नेगेटिव जाएगा, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है एक्स। बेटा ये पूरा फंक्शन जो है इस दोनों के लिए पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए नेगेटिव रहना है, इसका साइन चेंज नहीं हो रहा, तो ये फॉल्स हो गया। तो पहले वाले कॉलम में दो ऑप्शन करेक्ट है, 1 और 2। तो कॉलम 1 का आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आंसर कौन कौन सा करेक्ट आया, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ट्रू आया, ट्रू वाले बाकी दोनों फॉल्स थे। तो ये हो गया। अब इसी तरह से आपको चेक करना है लिमिट। सेकंड कॉलम में 4 लिमिट्स हैं, तो चारों लिमिट्स आपको 1/1 चेक करनी है। तो कॉलम 2 में, सॉरी कॉलम 2 में पहली लिमिट, अब इसको स्मॉल इस तरह से इंडिकेट किया है, 1 ऐसे लिखा हुआ है, और ये कह रहा है लिमिट x गोइंग टू इंफिनिटी f(x)=0। अब f(x) जब x इंफिनिटी पे जाएगा तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, ये log ऑफ इंफिनिटी हो जाएगा, तो log ऑफ इंफिनिटी भी इंफिनिटी होगा, माइनस x log x। ओके, तो x log x किधर जाता है इंफिनिटी पे, इंफिनिटी स्क्वायर टाइप का, तो ये, हाँ अब आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि ये 0 पे जाएगा या नहीं जाएगा, ऐसे देखना होगा यहाँ। ठीक है, तो ये हमें कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। ये फॉर्म क्या है, ये सभी इंफिनिटी पे ही जा रहे हैं। बेसिकली फॉर्मूला किस टाइप का है, इंफिनिटी प्लस एक छोटा इंफिनिटी माइनस एक इंफिनिटी स्क्वायर टाइप का, ऐसा कुछ है। तो क्या ये 0 पे जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं, x यहाँ पे ले लिया प्लस लॉग x इंटू 1 - x, तो इसकी लिमिट आनी चाहिए, लिमिट तो इन्फिनिटी आनी चाहिए। तो रुक जाइए बेटा एक मिनट, कॉलम 2 है ये। लिमिट x गोइंग टू इन्फिनिटी f(x)=0। हाँ एक मिनट, ये नहीं नहीं ठीक है, ये तो ऑर्डर से ही कर सकते हो ना। ये इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है, और ये कुछ माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर टाइप का बन जाएगा ना, तो ऑब्वियसली इसका साइन डोमिनेंट हो जाएगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, और ये 0 कह रहा है, तो ये फॉल्स है, पहला वाला फॉल्स है। फर्स्ट इज फॉल्स, ठीक है, फर्स्ट इज फॉल्स। दूसरा ऑप्शन है, वो कह रहा है लिमिट x गोइंग टू इंफिनिटी f(x)=, माइनस इन्फिनिटी, ये करेक्ट है। ये फॉल्स है, ये ट्रू है। ये लिमिट हमने फाइंड किया, ये आप सीधा पुट करके देख सकते हो, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर है ना, तो ये पावर डोमिनेट करेगा ना, ये बढ़ गया इसका मॉड, तो ये माइनस आ जाएगा। ये एनालिसिस से ही कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो दो लिमिट्स है वो है, थर्ड लिमिट जो है वो है लिमिट x गोइंग टू इंफिनिटी f'(x)। तो लिमिट x गोइंग टू इंफिनिटी f'(x) इज
क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, माइनस इन्फिनिटी। तो एफ डैश एक्स का चेक करना है इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। माइनस लॉग इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी आ गया। तो माइनस इन्फिनिटी ये सही है, तीसरा वाला सही है, ट्रू है। बहुत ईजी है पता लगाना, एक्स को इन्फिनिटी डाला तो ये 0 हो गया, लॉग इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी तो माइनस इन्फिनिटी हो गया। तो ये ठीक है, तीसरा। चौथा वाला है, चौथा ऑप्शन है लिमिट एक्स गोइंग टू इन्फिनिटी एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, और वो 0 कह रहा है। सेकेंड डेरिवेटिव ये है माइनस ऑफ एक्स प्लस 1/x²। तो ऑब्वियसली अगर डिनोमिनेटर का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी की तरफ जाती है लिमिट। तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी तो माइनस साइन लगने से माइनस इन्फिनिटी होना चाहिए, बट 0 दिया हुआ है इसमें। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था माइनस इन्फिनिटी, बट यहाँ 0 दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसमें से जो ट्रू आ रहे हैं कॉलम टू में से जो ट्रू आ रहे हैं वो है 2 और 3, बाकी दोनों फॉल्स हैं। तो ऑप्शंस आपको अपने आप मैच कराने हैं, वो काम नहीं करेंगे हम आप, ठीक है। हमारा काम है सॉल्व करना बस, बाकी फिर आप यूज कर सकते हो उसको मैच कराने का काम। चलो अब लास्ट पार्ट बच गया, जिसमें लास्ट के 4 हैं कॉलम 3 में। कॉलम 3 के 4 ऑप्शंस। एफ इज डिक्रीजिंग इन 0 to 1। तो अब 0 से 1 में कह रहा है एफ इज डिक्रीजिंग इन 0 to 1। तो बेसिकली एफ इज डिक्रीजिंग इन 0 to 1 के लिए आप एफ डैश देखोगे, इसका मतलब हो गया एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 इन 0 to 1। और एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1/x माइनस लॉग एक्स। तो क्या ये नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो अगर मैं 0 डालूंगा तो क्या आंसर आएगा मेरा, 0 डालने पे ये जाएगा 0 प्लस डालने पे ये जाएगा प्लस इन्फिनिटी, और ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस का और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0, जो एफ एफ डैश 0 आ रहा है, 0 प्लस आ रहा है, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। प्लस 0, 0 के जस्ट बाद पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है। और एफ डैश 1 क्या आ रहा है, 1/1, 1 - log 1 0, वो भी पॉजिटिव आ रहा है। तो पूरे इंटरवल में ये पॉजिटिव है। और ये कह रहा है एफ डैश इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, सॉरी, इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, सॉरी। थर्ड ऑप्शन बेटा, एफ इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, ठीक है। एफ डैश पॉजिटिव आ रहा है, तो एफ, तो ऑप्शन सही हो जाएगा, पी सही हो जाएगा। एफ इज इंक्रीजिंग कह रहा है इन दिस इंटरवल। तो बहुत ईजी है चेक करना, एफ डैश की वैल्यू 0 डालने पे आ रही है प्लस इन्फिनिटी, और 1 डालने पे भी आ रही है पॉजिटिव। तो अगर एफ डैश पॉजिटिव है तो इसका मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो पी ऑप्शन करेक्ट हो गया, पी इज ट्रू। वो कह रहा था एफ इज इंक्रीजिंग मतलब एफ डैश पॉजिटिव है, ठीक है। एफ के लिए आपको एफ डैश देखना पड़ेगा, तो पी ट्रू आ गया। फिर कह रहा है एफ इज डिक्रीजिंग इन E/E²। अब आपको चेक करना, अब ये दूसरा स्टेटमेंट है, वो कह रहा है एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल E/E²। तो एफ डैश एक्स चेक करना पड़ेगा, ई से E² में नेगेटिव होना चाहिए। तो ई डालने पे क्या आएगा, 1/e माइनस लॉग ई स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो यस नेगेटिव है ये, ई डालने पे नेगेटिव आ रहा है। अरे एक मिनट, ई डालने पे 1/e और 1/e - 1 आ रहा है, सॉरी, तो नेगेटिव है। 2 डालने पे, E² डालने पे 1/e² -2 आ रहा है, ये भी नेगेटिव है। तो पूरे इंटरवल के अंदर एफ डैश एक्स नेगेटिव है। तो एफ इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल E/E², ये भी ट्रू हो गया। ये कौन सा था, तो पी ट्रू था और क्यू भी ट्रू है। अब उसके बाद जो दो ऑप्शन है लास्ट वाले, वो एफ डैश के बारे में। अब एफ डैश के लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव देखना पड़ेगा। तो जो आर ऑप्शन है वो कह रहा है कि एफ डैश इज इंक्रीजिंग मतलब एफ डबल डैश इज पॉजिटिव इन द इंटरवल 0 to 1। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या 0 से 1 में पॉजिटिव है, सेकंड डेरिवेटिव बेटा है माइनस ऑफ एक्स प्लस 1/x²। तो आपको पता है अगर पॉजिटिव नंबर के लिए तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो 0 से 1 में ये नेगेटिव होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ये कह रहा है पॉजिटिव है, हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो आर इज फॉल्स। और फिर एस ऑप्शन है कि एफ डैश, मतलब फिर से अब ये कह रहा है एफ डबल डैश एक्स जो है वो फिर अब डिक्रीजिंग है, लेस देन, सॉरी, नेगेटिव है इन द इंटरवल E/E²। तो ई से E² में चेक करना है। तो ऑब्वियसली किसी भी पॉजिटिव नंबर के लिए ये नंबर पॉजिटिव आएगा, माइनस साइन लगने पे वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये करेक्ट हो गया, ट्रू हो गया। तो इसमें 3 स्टेटमेंट ट्रू है, PQS, कॉलम 3 में। तो इसके हिसाब से अब आपको आंसर्स अपने आप मैच करा लेंगे। क्लियर है क्या, समझ में आया कैसे सवाल थे, ठीक है। तो फिर इसको यहीं पे एंड करेंगे बेटा।
कोई क्वेश्चंस तो नहीं है? नहीं लग रहा है, ठीक है।